जय श्री केदार दोस्तों, हर हर महादेव। आज है 10 जून और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट आप सभी मित्रों को देने वाला हूं। जैसे कि इन दिनों केदारनाथ धाम में कितने यात्री आ रहे हैं, मौसम कैसा है, स्नोफॉल हो रही है या नहीं हो रही है, रास्तों में किस प्रकार से हालात है और क्या केदारनाथ धाम तक पहुंचने में आपको कहीं पे लैंडस्लाइड तो नहीं देखने को मिलेगी। केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई ऐसी ही दोस्तों लेटेस्ट अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो बात करते हैं कि केदारनाथ धाम में मौसम किस प्रकार का है, क्योंकि अभी केदारनाथ धाम में दोस्तों बहुत सारे यात्री बारिश के कारण नहीं पहुंच पा रहे केदारनाथ धाम तक। अभी केदारनाथ धाम में पिछले 5-6 दिनों से लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है और पहले तो दोस्तों दिन में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलती थी, मगर पिछले 2 दिनों से केदारनाथ धाम में बहुत ही अच्छी खासी बारिश के साथ में ओलावृष्टि भी हो रही है। तो अभी केदारनाथ धाम में जो है टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा डाउन जा चुका है, यात्रियों की संख्या भी बहुत कम पड़ गई है और केदारनाथ धाम में लगातार ही बारिश हो रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं यात्रियों को बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना इस बारिश के कारण करना पड़ रहा है। बात करें दोस्तों कि केदारनाथ धाम में अभी यात्री कितने हैं, तो यात्रियों की संख्या भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से दोस्तों केदारनाथ धाम में जो बारिश और जो ओलावृष्टि है वो हो रही है, जिसके कारण बहुत ही कम श्रद्धालु पहुंच पा रहे हैं। तो केदारनाथ धाम में दोस्तों 15,000 के आसपास ही यात्रियों की संख्या अभी सिमट कर रह गई है और आने वाले दिनों में भी दोस्तों जब बारिश चलती रहती है तो इसी प्रकार से यात्रा चलने वाली है। बाकी जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन को आ रहे हैं सभी को गर्भगृह में ही बाबा भोलेनाथ के आराध्य देव के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा अनुभव यात्रियों को केदारनाथ धाम में आकर हो रहा है। बात करें दोस्तों केदारनाथ धाम में अभी जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह लगातार ही कम हो रही है और आज दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा को शुरू हुए पूरा 1 महीना बीत गया है और इस 1 महीने में केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। करीब 6.5 लाख के आसपास यात्री बाबा केदार के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं और पहले के मुकाबले दोस्तों अब थोड़ी संख्या यात्रियों की कम देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में अगर आप लोग यात्रा पर आना चाहते हैं तो सबसे बड़ी सावधानी आपको यह रखनी है कि आने वाले दिनों में दोस्तों केदारनाथ धाम में लैंडस्लाइड का खतरा जो है एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगले दिनों अगर आप यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप लोग पूरी सावधानी से यात्रा करें, सिर्फ दिन में ही यात्रा करें, रात्रि में बिल्कुल भी यात्रा न करें, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा रात में ज्यादा होता है। बड़े ही आराम से यात्रा करें और सुरक्षित स्थानों पर ही नाइट स्टे करें। ऐसे ही कहीं पर भी दोस्तों कैंपिंग वगैरह न करें। आने वाले दिनों में भारी बारिश होगी इन पहाड़ों पर, तो ऐसे में आपको पूरी सावधानी से यात्रा करनी है। अगर आप टूर का प्लान बनाकर आते हैं तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा आप अपने साथ में लेके आइए। कहीं रास्तों में अगर लैंडस्लाइड होती है तो आपको वहां पे 1 या 2 दिन फंसा हुआ भी रहना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में भीड़ बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अगर आप बाबा केदार के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो गर्भगृह में दर्शन होंगे, भीड़ बहुत ही कम होगी, मगर कहीं न कहीं केदारनाथ धाम तक पहुंचने में बारिश आपका रास्ता रोक सकती है। तो उस चीज के लिए आप पूरी तरह से सावधान रहिए। हालांकि दोस्तों यात्रा चलती रहती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। महादेव के भक्त हमेशा ही केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं, बाबा केदार के दर्शन करते हैं। तो यात्रा पर अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप कभी भी बाबा केदार के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बस यात्रा के दौरान आपको सावधानियां जरूर रखनी है। अपने साथ में रेनकोट, गर्म कपड़े और कुछ खाने पीने की चीजें जरूर लेके आइए अगर आप अगले दिनों यात्रा पर आना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।